अहले हदीस को देखना गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा देखना है। यह मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुरब्बी हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई, जिनकी तहकीक है कि अहले हदीस को देखना गोया नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा देखना है। इसका मतलब ये निकला कि गली कूचे में फिरते हुए किसी अहले हदीस अनपढ़ जाहिल को देखना गोया नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा देखना है। उनकी किताब है तहकीकी इस्लाही और इल्मी मकालात। सफ़ा नंबर 162 पॉइंट नंबर 3 में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करके उससे अपनी दलील लेते हैं कि जब मैं असहाबुल हदीस में से किसी शख्स को देखता हूँ तो गोया मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा देखता हूँ। अब इसे ये साबित करना चाहते हैं इन तमाम पॉइंट से कि असहाबुल हदीस से मुराद ये अहले हदीस हैं। इसके दलील मजीद सफ़ा नंबर 166 में आती है कि इमाम अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी कहते हैं यानी वो अहले हदीस असहाबुल हदीस हैं। सफ़ा नंबर 166 ऊपर पहली लाइन में दुनिया में कोई ऐसा बिदअती नहीं है जो अहलुल हदीस से बुग़्ज़ नहीं रखता, और तमाम पॉइंट्स लिखने के बाद आखिर में लिखते हैं कि अहले हदीस हैं कौन। सफ़ा नंबर 172 हक ये है कि अहले हदीस के इस सिफाती नाम व लक़ब के मिज़दाक सिर्फ 2 गिरोह हैं, हदीस बयान करने वाले मुहद्दिसीन, हदीस पर अमल करने वाले मुहद्दिसीन और उनके अवाम। यानी ये बताना चाहते हैं कि अवाम भी अहले हदीस हैं। इसका मतलब ये कि अवाम में से किसी भी अहले हदीस को देखो तो गोया नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखना है। चंद ये लोग हैं, क्या इनको देखना क्या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखना है? ये जाकिर नाइक अहले हदीस, तो क्या इनको देखना जिन्होंने 3 पीस सूट पहना हुआ है, क्या इनको देखना गोया ऐसा है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा देखना है? आगे अगली सूरत आप देख लें कि ऐसी सूरत को देखना ऐसा है कि गोया नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा देखना है। अगली एक और सूरत भी देख लें तो क्या इसको देखना गोया ऐसा है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा देखना है? फैसला आप करें कि अहले हदीस ये एक लक़ब है मुहद्दिसीन का, जिन्होंने दिन रात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की खिदमत की, हदीस की हिफाजत के लिए कवानीन बनाए, जिनका काम दिन रात हदीस को पढ़ना, समझना और उम्मत में हदीस को पहुंचाना था। उनका नाम पड़ा अहलुल हदीस, यानी ये लक़ब उनको मिला हदीस वाले। इस लक़ब को चोरी करके मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मानने वाले वहाबियों ने अपना मसलकी नाम बना दिया। अंग्रेज की इजाज़त से बरे सगीर पाक व हिंद में वहाबियों से अवाम नफरत करते थे। वहाबी नाम एक गुस्ताखी का टाइटल बन गया था, तो इन वहाबियों ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए अहलुल हदीस मुकद्दस लक़ब का सहारा लिया। याद रहे कि वहाब खुदा का नाम है, लेकिन ये लोग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मानने वाले हैं, इसलिए अपने आप को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ मंसूब करके वहाबी कहलाते थे। जब इन्होंने अवाम की नफरत देखी तो अंग्रेज के पास जाकर अपना नाम वहाबी के बजाय अहलुल हदीस यानी अहले हदीस रजिस्टर करवाया। जब अंग्रेज की हुकूमत थी बर्रे सगीर पाक हिंद में, उस वक्त इन्होंने अपना नाम अहले हदीस लिखवाया। अब ये लोग अपने को अहलुल हदीस कहलाते हैं, जो कि लक़ब है मुहद्दिसीन का, और वो सारी इबारात जो मुहद्दिसीन अहलुल हदीस के लिए किताबों में मौजूद हैं अपने ऊपर फिट करते हैं कि हमें अहले हदीस, और ये सारी इबारात हमारे लिए हैं। यानी इमाम शाफई ने जो फरमाया कि असहाबुल हदीस में से किसी शख्स को देखना तो मेरे लिए ऐसा है कि मैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा देखता हूँ, तो इमाम शाफी ये फरमाना चाहते हैं कि अहले हदीस असहाबुल हदीस यानी वो मुहद्दिसीन जो दिन रात प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं और अपना पूरा हुलिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाला बना लेते हैं, तो उनको देखते ही
ऐसा लगता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। तो इन्होंने अपने ऊपर फिट किया। सफ़ा नंबर 162। शाफई, एक ज़ईफ रिवायत के बारे में इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई फरमाते हैं, इस जैसी रिवायत को अहले हदीस साबित नहीं समझते। तो ये अहले हदीस साबित नहीं समझते, गली कूचे में फिरने वाला वो अहले हदीस उसको साबित नहीं समझता, या अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन इसको साबित नहीं समझते। आप खुद गौर करें कि अहले हदीस उसे साबित नहीं समझते, वो मुहद्दिसीन उसको साबित नहीं समझते, ना कि गली कूचे में फिरने वाला जिसको हदीस के माना का लफ्ज नहीं है और इनके मसलक के साथ जुड़ा हुआ है, अपने आप को अहले हदीस कहलाता है, क्या वो इससे मुराद है? सफ़ा नंबर 162 पॉइंट नंबर 6 में इमाम तिरमिजी का कौल नकल करते हैं और ये कौल 163 पर आता है कि और अहले हदीस के नज़दीक अबू ज़ैद मजहूल आदमी हैं। ये अहले हदीस के नज़दीक अबू ज़ैद मजहूल आदमी हैं। अगर ये इनकी मुराद ली जाए कि अहले हदीस से मुराद ये आजकल वाले अहले हदीस हैं, तो क्या इनमें से जिसको हदीस का लफ्ज़ का माना नहीं आता उसके नज़दीक अबू ज़ैद मजहूल होगा, या इससे मुराद मुहद्दिसीन है? समझने वाले समझते हैं कि इससे मुराद क्या है, मुहद्दिसीन है, ना कि आजकल के विक्टोरियन अहले हदीस हैं जिन्होंने अंग्रेज से जाके अपना नाम रजिस्टर करवाया, अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं। एक और हवाला देख लें, सफ़ा नंबर 170 पॉइंट नंबर 45। नसर बिन इब्राहिम कहते हैं, अहले हदीस की फजीलत का बाब, अहले हदीस यानी मुहद्दिसीन की फजीलत का बाब, ना कि आजकल के अहले हदीस की फजीलत का बाब। तो ये तमाम इबारात ये साबित करती हैं कि अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन था, ना कि ये अहले हदीस जिनको हदीस के लफ्ज का माना नहीं पता, हदीस की अकसाम का पता नहीं। जो एक आम आदमी अपने आप को अहले हदीस कहा कि क्या ये रुतबा पालेगा कि उसको देखना गोया के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा देखना है। इन्होंने चोरी की है, ये लफ्ज मुहद्दिसीन का था, चोरी करके अपने ऊपर फिट किया और तमाम इबारात मुहद्दिसीन की जो दूसरे मुहद्दिसीन के लिए लिखी गई हैं वो अपने इस मसलक के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। असल में ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार हैं, असल में वहाबी हैं, लेकिन चूंकि लोग इनसे नफरत करते हैं, वहाबी लफ्ज जुड़ गया मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से जो गुस्ताख रसूल था, तो अब लोग इनसे जब नफरत करने लगे तो इन्होंने अपना नाम वहाबी से अहले हदीस लिखवाया और वो इबारात चोरी की। अब आप खुद फैसला करें, अगर ये अपने आप को अहले हदीस ये कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर उस अहले हदीस को देखना गोया नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा देखना होगा, जिसने कभी कुरान पाक नहीं पढ़ा, जिसको हदीस के लफ्ज का माना का पता नहीं है, जिसे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इल्म नहीं। एक आम आदमी है, एक बकरियां चराने वाला है, एक पानी लगाने वाला है, एक रेड़ी चलाने वाला है, एक मजदूरी करने वाला है, तो क्या उस अहले हदीस को देखना गोया ऐसा होगा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिंदा देखना है? ये हैं इनकी चोरियां। इंशाअल्लाह अजीज मजीद इनकी चोरियां आपको इस चैनल में मिलेंगी, तो आप देखते रहिए। चैनल लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।